saying that it feels right. अक्सर किसी हस्ती की बायोग्राफी पर फिल्म बनाने की परमिशन के लिए प्रोडक्शन कंपनी को मोटी रकम चुकानी होती है, लेकिन मिल्खा सिंह स्क्रिप्ट से इतना इम्प्रेस्ड हुए कि उन्होंने 1 रुपए की टोकन मनी लेकर फिल्म बनाने की इजाज़त दे दी। इस फिल्म की स्क्रिप्ट पूरे होने के बाद लीड कैरेक्टर मिल्खा सिंह के लिए जब स्क्रीन पर मिल्खा बने फरहान अख्तर नजर आते हैं तो उन्हें देखकर लगता है कि इस रोल को शायद उनसे अच्छा कोई नहीं निभा पाता। मिल्खा सिंह की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। 1947 के पहले वह हिंदुस्तान के उस हिस्से में रहते थे जो अब पाकिस्तान में है। इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन की वजह से मिल्खा और उनकी बहन को छोड़कर उनकी फैमिली के सारे लोगों को मार दिया गया था। मिल्खा अपनी बहन के साथ हिंदुस्तान चले आते हैं। मिल्खा सेना में भर्ती हो जाते हैं। रोज दूध पीने की उनकी ख्वाहिश रहती थी। दूध उसे ही मिलता था जो दौड़ने में तेज हो। रेस होती थी और मिल्खा फर्स्ट आ जाते थे। इन सब के बीच में कई ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिनमें से कुछ दिल को छूती हैं। मिल्खा का 2 डिब्बे घी पी जाना, पहली बार इंडिया का ब्लेजर पहनना, बहन को उसकी ईयरिंग लौटाना, उनके ऑपोजिट एथलीट्स का मिल्खा की पिटाई करना, घायल मिल्खा का दौड़ में हिस्सा लेकर जीतना बहुत ही बेहतरीन है। फरहान अख्तर का डेडिकेशन, जबरदस्त मेहनत इस फिल्म की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। सिर्फ एंटरटेनमेंट, मार-धाड़, मसाला या हॉट फिल्मों की शौकीन की कसौटी पर फिल्म बिल्कुल भी खरी नहीं उतरने वाली है। अगर आपको कोई फैमिली एंटरटेनमेंट चाहिए तो बिल्कुल आज ही आप इस फिल्म को देखें। आमिर फिल्म में विमेन रेसलर गीता और बबीता कुमारी फोगाट के पिता रेसलर महावीर फोगाट के कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं। महावीर फोगाट एक नेशनल लेवल रेसलर है जो हमेशा एक बेटे की चाह में जी रहा है। वो बेटा जो उसके लिए गोल्ड मेडल जीत कर ला सके किसी इंटरनेशनल इवेंट में, लेकिन चौथी बार भी उसे लड़की होती है। महावीर फोगाट दुखी हो जाता है और अपने गोल्ड मेडल को अलविदा कह देता है। हालांकि लड़कियों और लड़कों का फर्क उसके लिए तब मिटता है जब उसकी 2 छोटी बेटियां गीता और बबीता पड़ोस के 2 लड़कों को बुरी तरह पीट देती हैं, क्योंकि उन 2 लड़कों ने लड़कियों पर बुरे कमेंट किए होते हैं। महावीर को तुरंत इस सच का एहसास हो जाता है कि गोल्ड तो गोल्ड ही रहेगा, लड़का जीत के लाए या फिर लड़की। और यहीं से शुरू होती है फिल्म की थीम लाइन, हमारी छोरियां छोरों से कम है के। लेकिन मेडल पेड़ पर नहीं उगते, उन्हें बनाना पड़ता है प्यार से, मेहनत से, लगन से। इसके बाद एक आदमी की कहानी शुरू होती है जो अपनी और अपनी बेटियों के साथ समाज से लड़े। मेरे साइड से ये मूवी एक मस्ट वॉच है। अगर आपने आज तक इसे नहीं देखी तो आज ही प्लीज फोगाट फैमिली को देखें और इसे इंस्पायर करें। मैरी कॉम 2014 में आई बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स फिल्म है जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम के कैरेक्टर को प्ले किया है। मैरी कॉम एक ऐसी फिल्म है जिसके लिए प्रियंका ने अपने खून तक बहाए हैं। सिर से लेकर अपनी बॉडी के कई हिस्सों पर चोटें खाई हैं। प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम में एक्टिंग नहीं की है, बल्कि उन्होंने मैरी कॉम की जिंदगी को, उसकी मुश्किलों को और उसके दर्द को जिया है। मैरी कॉम एक मणिपुरी लड़की है जो बचपन से ही बहुत गुस्से वाली है। वो एक बॉक्सर बनना चाहती हैं। एक दिन उसे वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर के कोच मिलते हैं और वो उनसे ट्रेनिंग लेती हैं। मैरी कॉम गोल्ड मेडलिस्ट चैंपियन बनती हैं और उसके बाद शादी कर लेती हैं। शादी और 2 बच्चे के बाद एक बार फिर मैरी कॉम अपने पति की मदद से दोबारा बॉक्सिंग करियर को शुरू करती हैं और आने वाली चुनौतियों का सामना करती हैं। अगर कुछ करने की जिद हो तो दुनिया की तमाम बाधाएं आपका रास्ता नहीं रोक सकती। मैरी कॉम की कहानी को स्क्रीन पर देखकर ये बात सच लगने लगती है। वह हिंदुस्तान के उस हिस्से की रहने वाली है जहाँ आज़ादी के बाद भी वहाँ के लोगों को बताना पड़ता है कि वे हिंदुस्तानी हैं। मैरी कॉम ने एक ऐसा खेल चुना जिसमें पुरुषों का दबदबा, खिलाड़ी ढूंढे नहीं मिलती। मैरी कॉम के परिवार की फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि उन्हें तमाम सुविधाएं मिल सकती। मैरी के जो फादर हैं वो इस खेल के खिलाफ थे। स्थानीय खेलों में होने वाले करप्शन से तो सभी वाकिफ हैं। मैरी कॉम को भी अपने लेवल पर इससे लड़ना पड़ता था। फेडरेशन मुक्केबाजों को डाइट में 1 केला और 1 चाय देता था। मैरी अपनी पहली फाइट भूखे पेट लड़ी थी। उनका कोच पूछता है कि वे क्या लड़ लेंगी तो वो कहती है कि सर, खुशी से ही पेट भर गया है। तमाम बाधाओं को पार करते हुए मैरी ने विश्व चैंपियन का खिताब 1-2 बार नहीं बल्कि पूरी 5 बार अपने नाम किया है। मैरी की कहानी इंस्पायरिंग है। फिल्म के क्लाइमेक्स में दिखाया गया है कि जब मैरी कॉम विश्व के फाइनल कप का मैच खेल रही हैं तब उनके बच्चे के दिल का ऑपरेशन चल रहा होता है। पता नहीं ये हकीकत है या फसाना, लेकिन अगर सच है तो ये कमाल की बात है कि वे इतने बड़े दर्द को लेकर मैच खेलती हैं और जीतती हैं। फिल्म सुरमा एक ऐसे हॉकी खिलाड़ी की कहानी को बताती है जो कि गोली लगने के बाद 2 साल तक व्हील चेयर पर रहते हुए इंटरनेशनल हॉकी में वापसी करते हैं। फिल्म की टैगलाइन है द हॉकी लेजेंड संदीप सिंह की सबसे महान वापसी की कहानी। सुरमा की कहानी की शुरुआत होती है साल 1994 के शाहबाद। इस जगह को देश की हॉकी की राजधानी मानी जाती है। एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ पर रहने वाला हर लड़का या लड़की इसी हॉकी की रेस को जीतना चाहता है।
यहाँ के संदीप सिंह दोसांझ भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, लेकिन कोच के सख्त होने के कारण आखिरकार उनकी जवाब दे देती है और वे हॉकी की तरफ मुड़कर देखना भी नहीं चाहते हैं। टीनेज तक उनकी लाइफ से हॉकी गायब रहती है, लेकिन जब उनकी लाइफ में तापसी पन्नू यानी कि हरप्रीत की एंट्री होती है तो उन्हें उनसे प्यार हो जाता है। हरप्रीत फिर से उनके अंदर हॉकी के जुनून को पैदा करती हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि संदीप के जीवन का सिर्फ एक ही मकसद है, हॉकी प्लेयर बनना। डायरेक्टर शाद अली की फिल्म के पहले पार्ट में संदीप सिंह के हॉकी प्लेयर के बनने की कहानी को दिखाया गया है, लेकिन कहानी के इंटरवल के वक्त फिल्म की कहानी काफ़ी सीरियस हो जाती है। फिल्म में ऐसे कई सीन्स आते हैं जब आप इमोशनल हो जाते हैं। दिलजीत के एक्टिंग की बात करें तो उनकी एक्टिंग बहुत ही बेहतरीन है। फिल्म की कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब हॉकी प्लेयर संदीप सिंह के साथ एक मैच खेलने के बाद घर वापसी के वक्त हादसा हो जाता है। इस हादसे में संदीप की कमर में गोली लग जाती है, जिसके बाद संदीप का कमर के नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है। यही फिल्म सुरमा की कहानी आगे बढ़ाती है। संदीप सिंह की ज़िंदगी में कब, क्यों, कैसे और क्या हुआ, अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको ये मूवी देखनी है। बॉलीवुड में खेल पर अगर फिल्म बनाने की बात हो तो हर कोई क्रिकेट के बारे में ही पहले सोचता है और इसके बाद नंबर आता है हॉकी, फुटबॉल या कभी कभार कबड्डी वगैरह का। लेकिन वही अमोल ने स्केटिंग पर फिल्म बनाकर यकीनन कुछ नया किया है। हवा हवाई फिल्म की कहानी शुरू होती है अर्जुन यानी पार्थो गुप्ता से, जो कि एक दुकान में चाय बांटने वाले का काम करता है। इस काम से उसे जो भी पैसे मिलते हैं वह उनसे अपनी माँ और अपने भाई की देखभाल करता है। इस काम अर्जुन के इंटरेस्ट और उसके सपने को देखकर अनिकेत अर्जुन को स्केट कंपटीशन का चैंपियन बनाने का फैसला करता है, लेकिन अनिकेत जो सोचते हैं वैसा हो नहीं सकता है। कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे उसका ये ख्वाब टूटता सा नजर आता है। स्केटिंग को अब तक एक खास क्लास का खेल माना जाता है। इस फिल्म में यही दिखाया है कि महंगी कारों में सवार होकर लाख रुपए के स्केटिंग शूज पहनकर एक खास क्लास के बच्चे स्केटिंग सीखने आ रहे हैं, लेकिन एक चाय की रेहड़ी पर रोजाना 12 से 15 घंटे काम करने वाले झुग्गी बस्ती का अर्जुन किस तरह से खुद को इस गेम में परफेक्ट करता है, यह इस कहानी का बेहतरीन टर्निंग पॉइंट है।